कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, 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 का घट जाए तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। अब पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। जो भगवान का प्रेमी है वो कैसे गाता है? प्यारा चाहता है कि मैं अपने को गोपी की आंख में देखूं। कमाल है। प्यारा चाहता है, कृष्ण चाहते हैं मैं अपने को भक्त की आंख में देखूं। और गोपियां क्या, भक्त क्या चाहते हैं? मैं अपने को प्यारे की आंख में देखूं। देखो कमाल की चीज। प्रेम पाप नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। प्रेम तो भगवान की पूजा है। आप सच्चा प्रेम करो, भगवान का मान के प्रेम करो, यही तो परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन भगवान मान के प्रेम करो तो प्रेम की पराकाष्ठा पहुंच गए। जहां आंख से आंख मिली, सांस से सांस मिले, स्वाद से स्वाद मिला, हृदय से हृदय मिला, वहां गोपी कृष्ण एक हो चुके हैं। तो देखिएगा, उन्हीं गोपियों को भगवान संदेश भेजते हैं, उन्हीं गोपियों को संदेश भेजते हैं। लेकिन आप और हम लोग कभी नहीं समझ सके। हमारे संसार की एक जलती हुई समस्या बता रहा हूं, पाखंड। क्या मतलब? सब तरह का पाखंड। जो आदमी पक्का अहंकारी है वो हाथ जोड़कर कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, पक्का अहंकारी है। आपके पैरों की धूल हूं। जरा उसकी आंख में देखो, वो ऐसा लग रहा है अगर मौका मिल जाए तो आपको अभी पैर के नीचे दबा ले। लेकिन वो कह रहा है मैं विनम्र हूं, मैं सेवक आदमी हूं, मैं आपके पैर की धूल हूं। ये पाखंड नहीं तो क्या है? ऐसे आदमी भीतर तिजोरी बड़ी करता जा रहा है। ध्यान से सुनो, अंदर मन में धन इकट्ठा करता जा रहा है, वस्त्र सादे पहने हुए है, पैदल चल रहा है, महल बड़ा किए जा रहा है, विदेशों में धन इकट्ठा कर रहा है, यहां बैठकर चरखा काट रहा है। बहुत अजीब मामला है। जीवन सहज स्वीकार करना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा हम कितने बड़े पाखंड में हैं। जिस मुख से भगवान को बोलते हो उसी मुख से कभी ये सोचा कि मेरे मुख पे अगर इसी समय परमात्मा बैठ जाए तो मेरा क्या होगा? किसी ने एक प्रश्न करते हैं लोग, आंख को निर्मल कैसे करें? अरे सुंदर सी बात है, चारों ओर
अब हम कहते हैं भगवान को देखो, कहते हैं भगवान कैसे दिखाई पड़े। अरे चारों ओर राम को कैसे देखेंगे? राम की कोई धारणा मत रखना, मन में खड़े हैं धनुर्धारी राम। हम लोग क्या कहते हैं जब राम का ध्यान करेंगे, मतलब राम हमेशा धनुष लिए रहते हैं। देखो कमाल की चीज, मंदिरों में भी भगवान को दिखा रहे हैं तो सुदर्शन चक्र लेके। आप बताओ चारों ओर राम को कैसे दिखाई पड़ेंगे? राम की कोई धारणा मत रखना कि मन में खड़े धनुर्धारी राम, ऐसी कल्पना लेकर मत चलना जो जल्दी दिखाई पड़ने लगे, मगर वो झूठे राम हैं। राम को धनुर्धारी राम मत समझना, राम को दशरथ का बेटा मत समझना। दशरथ के बेटे राम के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दशरथ के बेटे की तस्वीर अगर तुम्हारे मन में बैठ गई तो तुम्हारी कल्पना उस तस्वीर के रंग में भरने लगेगी। राम दशरथ के बेटे, राम से पुराना शब्द है, इसलिए तो उनको राम का नाम दिया गया था। आप बताइए, राम कोई नया शब्द आया था? राम तो सदा से है। वो राम एक अभिव्यक्ति है, जैसे कृष्ण भी राम की एक अभिव्यक्ति हैं, जैसे क्राइस्ट भी राम की एक अभिव्यक्ति हैं। राम प्यारा शब्द, मगर राम को धनुष बाण आदि लेकर खड़ा मत कर देना। थक गए होंगे, भगवान भी सोचते होंगे बताओ मेरे को मंदिर में धनुष बाण लेके खड़ा कर दिया, क्या मैं सिर्फ युद्ध करने के लिए आया हूं? राम वो जो तुम्हारे मन का प्यारा हो, कृष्ण वो जो तुम्हारे मन का दुलारा हो, जिसका रूप ध्यान तुम्हारा मन कर सके, जैसा वह कर सके। और भगवान ने कहा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। भगवान ने कभी कहा? और हमने देखो मंदिरों में नकल कर रखी है, हमें वो मंदिर की मूर्ति बहुत अच्छी लगी, उसमें क्या प्यार लगा? धनुष बाण थे, सुदर्शन चक्र लिए हुए थे, गदा लिए हुए थे। ये तुम्हारे मन के भाव हैं। रूप ध्यान करो तो भगवान का प्यारा बनाओ। देखो कृष्ण का बिल्कुल दूसरा रूप, बांसुरी है, धनुष नहीं है। अब सोचो, अब तुम सपोज करो वृक्ष में कृष्ण का दर्शन करो तो कैसे करोगे? उसके लटके हुए फलों को देखो, ये भगवान का प्रेम लटक रहा है, ये छाया हमें दे रहा है, ये शीतलता हमें दे रहा है। कोई मोर नाच रहा है, उसमें नृत्य को भगवान का देखो। लेकिन हम लोगों ने अपनी आंख को निर्मल करने का उपाय बस मंदिर के भगवान का दर्शन कर लिया। इससे आपका मन निर्मल नहीं होगा। जैसा तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम उमड़े, वो भाव भगवान का। रोते हुए भगवान को देखो, आपके प्रेम में। जब आप देखो आपके दर्द में आपकी मां रो रही है, अब आप देखो कभी एहसास हुआ ये भगवान रो रहे हैं? नहीं नहीं, हम इनके बेटे ना, ये रो रहे। अरे बाबा तुम भगवान के बेटे हो, भगवान रो रहे हैं, ये शरीर कैसे रो सकता है? लेकिन हमारी खोपड़ी में बात नहीं आती। सरल उपाय बता रहा हूं। भगवान का प्रेम का स्वरूप देखना चाहते हो, आंख को साफ कर लेने का। प्रेम से भरे हुए आंसू रो, रोने से प्यारी इस संसार में वो कोई प्रक्रिया नहीं है।
रोने से प्यारी कोई प्रक्रिया नहीं। दुख से मत रोना, दुख से जो रोता है उसने तो रोने की महिमा जानी नहीं। आनंद से रोना, मस्ती में रोना, मोहब्बत में रोना, आनंद के आंसू। आंख स्वच्छंद होने लगती है आनंद के आंसुओं से। बाहर की आंख शुद्ध नहीं होती, भीतर की आंख भी शुद्ध होती है, दृष्टि निर्मल हो जाती है। इसी को भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। दृष्टि निर्मल हो जाती है, परमात्मा सामने खड़ा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता। आप सोचो, आपके और हमारे सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, हमें क्यों नजर नहीं आ रहा? कभी सोचा हमने? उद्धव गोपी ब्रज में जीवित हैं, परंतु कैसे जीवित हैं? क्या मतलब? आप भी जीवित हो, आप क्या कहोगे? हम कमाई से जीवित हैं। तो कमाई तो आप जब छोड़ के मरोगे तब कमाई तो तब भी रहेगी। इसका मतलब कमाई की कीमत नहीं। आप जीवित हो तो भगवान के प्रेम से जीवित हो। आप देखो, बहुत से लोग, मैं एक दिन मीरा के ऊपर एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा है? दुर्भाग्य से, बताओ, क्योंकि लोग वह क्या करते हैं, उसकी मां मर गई, उसके पिता मर गए, उसके बाबा भी मर गए, हम इसे क्या कहते हैं? दुर्भाग्य। ये उन राइटरों की बात बता रहा हूं जो अपने आप को विद्वान मानते हैं। लिखते क्या है? दुर्भाग्य से मीरा की मां मर गई जब वो बहुत छोटी थी, फिर उसके बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए, फिर 17-18 साल की उम्र में उसका विवाह किया गया, उसके पति भी मर गए, फिर ससुर ने उसकी संभाल की, फिर ससुर भी मर गए, फिर उसकी देखभाल पिता ने की, फिर पिता भी मर गए। यानी हम मीरा के चर्चा इन मरने वालों से कर रहे हैं। जब मीरा कोई 32वें साल की थी, तब तक उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट थे, सब जा चुके थे। जिनको भी उसने चाहा सब मर गए थे। और वो लिखते क्या? दुर्भाग्य से। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं तो कबीर की बात कहूंगा, मेरे सर से फूटी मटकी मैं पानी भरन से छूटी। सौभाग्य की बात है। अगर आपका परिवार में, बच्चों में, हर मेंबर में भगवान का महान अनुभव नहीं करते तो ये आपका दुर्भाग्य है। और अगर आप सब में भगवान को देखते हो तो ये आपका सौभाग्य है। तो मीरा ने क्या करा? जो जो लोग छोड़कर चले गए उन सब का प्रेम गोपाल के चरणों में रख दिया। क्या मतलब? त्वमेव माता से पिता त्वमेवा, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेवा, त्वमेव विद्या से द्रविणम त्वमेवा, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब कुछ भगवान को मान लिया। मैं समझता हूं सौभाग्य था। जहां जहां से प्रेम उखड़ता गया, नोट करो, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा
तब उसने प्रेम को परमात्मा में चढ़ाने लगी, उसका प्रेम भी भगवान में चढ़ा दिया, उसका प्रेम भी भगवान में चढ़ा दिया। अंतिम सूत्र था पिता का रहना। जब पिता भी चले गए तो पति भी चले बसे, पिता भी चल बसे। सोचिएगा, जगत से सारा संबंध टूट गया। उसने ठीक उपयोग कर लिया जगत से टूटते हुए संबंधों को, उसने जगत के पति से जोड़ दिया। जगत के प्रति वैराग्य और परमात्मा के प्रति राग में डूब गई। अपनी आंख से देखो, सबको जाते, सबको देखा उसने। 32 वर्ष की अवस्था में मीरा के सामने ये सब रिश्ते जा चुके थे। तब उसका मन संसार से विरक्त हो गया। यहां से विरक्त होगा तो अनुरक्त कहां होगा? हमारा अभी मन संसार में विरक्त नहीं है, अनुरक्त है। यही हमारे और मीरा में कमी है। बस ऐसा हुआ कि फिर तो वो पद घुंघरू बांध नाचने लगी, गोपी बन गई। इसलिए गोपियों की बातों में उद्धव गोपी ब्रज में जीवित हैं, परंतु कैसे जीवित है? भगवान कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव गोपियां ब्रज में जीवित हैं, लेकिन कैसे? अति कष्ट से अपने प्राणों को रोके हुए हैं। बताइए, कमाल है। भगवान बता रहे हैं, मेरे भक्त लोग, ये गोपियां जो मुझसे प्रेम करती हैं, ये कष्ट से अपने प्राणों को रोके हुए हैं। मानो उनकी इंद्रियां बेकार हैं, उनका मन बेकार है, उनकी बुद्धि बेकार, वो केवल प्राण को रोके हुए हैं। सच्चे प्रेम में अपने प्राणों को रोक लेना, ये तो बड़ा मुश्किल है। प्रेम का शास्त्र है ना, जो प्रेमी मनुष्य के मन में घटित होता है वो शास्त्र बन जाता है। संसार में 99% लोग निष्कपट प्रेम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं स्वार्थ बढ़ जाता है। कुछ ना कुछ अपना सुख, कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ उसमें लगा रहता है। यदि निष्कपट प्रेम हुए, फिर विरह उसको किसको होगा? और विरह से कहते ना सत्य की उत्पत्ति होती है। अगर विरह हो जाए तो विरह जीवित कौन रहे? परंतु गोपी तो जीवित हैं। ध्यान से सुनो, गोपियां जीवित हैं और अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। उद्धव ने प्रश्न किया, वो कौन सी युक्ति है, वो कौन सा तरीका है श्याम सुंदर? आज प्रश्न बता रहा हूं, कल इसके जवाब पर चर्चा करेंगे। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वो कौन सी युक्ति है श्याम सुंदर? गोपियां कैसे अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं? संसार से विरक्त हो गई, परमात्मा में अनुरूपता हो गई, शरीर से संसार में रहती हैं, लेकिन संसार से वैराग्य है। कारण क्या है? उन्हें आत्मज्ञान था, तत्व दृष्टि से उन्हें पता था, वो सब में परमात्मा को देखती थी। इसकी चर्चा डिटेल में कल करूंगा, लेकिन आप सोच के देखिएगा, हम लोगों को भी यही शरीर मिला है, यही कल्याण का जीवन है। आप और हम लोग क्यों नहीं अपना कल्याण कर पा रहे? क्यों नहीं अपने को शरीर नहीं आत्मा मानो, तो परमात्मा की चाह पैदा होगी। अब ध्यान सुनो, जिस दिन तुमने अपने को आत्मा माना, आपके घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा।
हर जीव में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा। आपकी आंख खुल गई, आपको आत्मज्ञान हो गया, सबका भगवान में दर्शन होने लगा। यानी जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उससे भगवान अपने को छुपा नहीं पाते। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तो हम केवल मंदिर में मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं, जिससे किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ है। मंदिर में भी जाओ तो साक्षात्कार मूर्ति में परमात्मा का स्वरूप देखो, उसमें सब कुछ परमात्मा की भाव भंगिमा देखो, ये महसूस करो। इसकी चर्चा अब कल करेंगे कि उद्धव ने जो प्रश्न किया कि गोपी कौन सी युक्ति थी उनके पास, क्या तरीका था उनके पास में, कैसे अपने प्राणों को धारण किए हुए विरह में, ऐसे कष्ट में यमराज आकर के उसकी हिम्मत नहीं कि प्राण निकाल के ले जाए, क्योंकि उनका मन सदा भगवान में रहता था। कल इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। आज प्यार से गाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।